सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें एक बहुत ही कमाल का एक्शन दिखाया जाएगा। इसीलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। तो जैसा कि अभी तक हमने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, मूचेन को फाइनली प्राप्त हो गया होता है फ्लेम इमॉर्टल लोटस, जिसको उसने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हुए अपने पावर लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से मूचेन पहुंच जाता है हेवन लेवल के फ्यूजन के मिडिल स्टेज में। और साथ ही साथ उसको वहां पर एक हेवनली टोकन भी मिल गया था, जिसका यूज हमें आगे जरूर से दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ हमें सीनियर एनरेन को भी दिखाया गया था, जिनको मिल चुकी होती है दो मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल रिंग्स। लेकिन उनके पास में जब लायन एंड टाइगर गिल्ड के मेंबर्स आ जाते हैं, तो उन लोगों ने अपने पावर्स का यूज करते हुए छीन लिया होता है सरपेंट स्पिरिचुअल रिंग को। यहाँ तक कि वो लोग तो सीनियर एनरेन से छीनने वाले होते हैं ड्रैगन की स्पिरिचुअल रिंग को। लेकिन फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है मूचेन की, जिसको देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदे चौंक गए थे। और यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले उसी जगह का ही सीन दिखाया जाता है। एनरेन की तो वैसे भी वहाँ पर काफी बुरी हालत हो चुकी थी, इसीलिए वो कहती है कि अच्छा हुआ मूचेन जो कि तुम यहाँ पर आ गए। मूचेन तो कब से इस मूवमेंट का वेट कर रहा था। वो स्टाइल मारते हुए एनरेन से कहता है कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई, जिससे कि एनरेन उसको बताती है कि नहीं, मैं एकदम ही ठीक हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर जो ट्रेजर प्राप्त किया था उनमें से एक स्पिरिचुअल रिंग को इन बंदों ने ले लिया है, जिसको असल में कहते हैं सरपेंट स्पिरिचुअल रिंग। जो बात जानकर मूचेन को इन बंदों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल रिंग है उसके ऊपर केवल एनरेन का ही हक है। लेकिन तभी लाइन सेक्ट का लीडर मूचेन से कहने लगता है कि सुनो लड़के, मेरी सलाह मानो और यहाँ से दुम दबा के भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि तुम हम लोगों से पंगा लो। अगर तुम हमारे बीच में टांग अड़ाओगे तो तुम्हारी टांगे ही काट दी जाएंगी। जिनको देखकर मूचेन फील करने लगता है कि आखिर ये दोनों ही बंदे किस लेवल पर होंगे, क्योंकि जब कभी भी कोई भी इतनी बड़ी बात करता है तो जरूर से उसके पास में कोई न कोई काफी अच्छा खासा पावर सोर्स तो होता ही है। जहाँ पर तभी लाइन सेक्ट का लीडर आता है मूचेन के सामने और वो कहता है कि देखो, मैं अभी भी तुम्हें कोई चोट पहुंचाना नहीं चाहता, इसीलिए तुम चुपचाप उस दूसरी स्पिरिचुअल रिंग को हमारे हवाले कर दो, वरना इसका अंजाम तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। हम लोग तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों दोनों को ही जान से मार देंगे, और तुम दोनों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग हमारा मुकाबला कर पाओ। जिस बात पर उसकी टीम के सारे बंदे हंसने भी लगते हैं। एनरेन भी ये जानती है कि इस बंदे ने जो भी कहा है वो एकदम सही है, इसीलिए वो मूचेन से कहती है कि मूचेन, हमें सबसे पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमें यहाँ से बचकर पहुंचना होगा सुजुआन और बाकी लोगों के पास में, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर रहेंगे हमारे ऊपर खतरा मंडराता ही रहेगा। मूचेन भी उससे कहता है कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा, बिल्कुल हमें यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, लेकिन उससे पहले एक अधूरा काम है जो कि मुझे पूरा करना है। वो ये है कि मैं तुम्हारे उस प्राप्त किए हुए ट्रेजर को वापस लेना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन एनरेन उसको समझाती है कि तुम ये भी तो देखो कि हम लोग केवल दो लोग ही हैं, और हमारे सामने जो दोनों ही बंदे हैं वो असल में हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के आधे लेवल तक पहुंच चुके हैं। इसलिए अगर हम लोग मिलकर भी इन दोनों का मुकाबला करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इन्हें हरा पाएंगे, बल्कि हमारे लिए यही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिससे कि मूचेन उसको दिलासा देता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। और फिर वो अपने सामने वाले बंदों से ये कहने लगा था कि तुम सभी के सभी मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पास में मेरी सीनियर का जो भी ट्रेजर है उसको जल्दी से वापस कर दो, वरना तुम नहीं जानते कि तुम लोगों के साथ में क्या होगा। तुम लोगों को इसके लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बात सुनकर लाइन सेट का लीडर हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम आकर कह भी किससे रहे हो, जरा ये भी तो देख लो कि तुम अभी केवल हेवन लेवल के फ्यूजन के मिडिल स्टेज में ही हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम केवल इतनी सी पावर से हम लोगों से अपने उस ट्रेजर को वापस ले भी पाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों में से किसी में भी इतनी हिम्मत है ऐसा करने की। और एनरेन को जैसे ही पता चला था कि मूचेन पहुंच चुका है हेवन लेवल के फ्यूजन के मिडिल स्टेज में, तो वो ये बात जानकर थोड़ी सी शॉक हो गई थी, क्योंकि जब ये लोग यहाँ पर आए थे तब मूचेन केवल हेवन लेवल के फ्यूजन के अर्ली स्टेज में ही था। इसीलिए वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मूचेन ने इतने जल्दी अपने लेवल को बढ़ा लिया। सच में ये बंदा किसी की भी समझ के परे है। लेकिन मूचेन उसको चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें 1v1 के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, जिस फाइट में अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें वो मेरा ट्रेजर वापस करना होगा। बिना कुछ कहे ही हमें यहाँ से छोड़कर चले जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और मैं हार गया तो फिर तुम जो भी चाहो वो मेरे साथ में कर लेना और मुझसे कुछ भी ले लेना। जिसकी बात को सुनकर यहाँ पर उन लोगों के सभी साथी हंसने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें जानते भी हो कि तुम आकर क्या बात कर रहे हो? ये बंदा सच में हमारे वाइस कैप्टन को चुनौती दे रहा है। क्या इस बंदे को अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है? इसीलिए फिर ये सारे के सारे अपने लाइन सेट के लीडर यानी कि अपने वाइस प्रेसिडेंट को चीयर करने लगते हैं ताकि वो मूचेन को जान से मार दे। लाइन सेट का लीडर ये कहता है कि लड़के, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है और बहादुरी भी है जो कि तुम मेरे सामने साबित भी कर चुके हो, इसीलिए मैं तैयार हूँ तुमसे 1v1 फाइट करने के लिए। लेकिन इतना याद रखो कि मैंने ना जाने तुम जैसे कितने ही बंदों को हरा दिया जिन्हें अपनी ताकत पर ऐसे ही घमंड भी रहता था। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन उनका अंत बहुत ही बुरी तरीके से हुआ। इसीलिए फिर उसके सारे के सारे सिपाही मैदान को छोड़कर एक तरफ बैठ जाते हैं, क्योंकि सभी के सभी लोग अब इंतजार कर रहे थे मूचेन और वाइस प्रेसिडेंट की फाइट का, जहाँ पर तभी इस बंदे ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था।
जहाँ पर यह साफ साफ नजर भी आता है कि यह बंदा पहुंच चुका है हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के हाफ लेवल में, जिसको देखकर सीनियर एन रैन मू चेन को आगाह करती है कि तुम्हें इसे थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए वो भी थोड़ी सी दूर हट जाती है फाइट को देखने के लिए। एन रैन ये सोच रही थी कि अगर मू चेन के साथ में कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ होती है तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी उसकी जान को बचाने के लिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मू चेन के साथ में उसी की वजह से ही तो हो रही थी। जिस मोमेंट पर तभी वाइस प्रेसिडेंट अपनी नाइफ को प्रिपेयर करता है मू चेन पर हमला करने के लिए, और उसने पलक झपकते ही अपने स्लैशिंग अटैक्स को करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मू चेन तो काफी आसानी के साथ में उसके सारे के सारे हमलों को डॉज कर देता है। यहाँ तक कि जब मू चेन ने यूज किया था अपने पंच को तो उसे निकलने वाली पावर क्लैशिंग की वजह से वाइस प्रेसिडेंट को पता चल चुका था कि ये बंदा जितना दिखता है उतना कमजोर नहीं है। इसीलिए वो मू चेन के अटैक को तुरंत ही रोकते हुए दोबारा से अपने हमलों को करने लगा था। उसका हमला जैसे ही मू चेन को हिट होने वाला था तो फिर तभी मू चेन निकाल लेता है अपने डैगर को, जिसकी पावर क्लैशिंग की वजह से ये दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काफी दूर चले जाते हैं। इसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट को मू चेन के पावर्स का भी अंदाजा हो गया था। वो कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे, और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से तुम अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को चैलेंज कर देते हो। और फिर वो अपने मन में ये सोचने लगता है कि इस बंदे के पास में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा अलग है बाकी के लोगों से, क्योंकि उसने भले ही पहले काफी सारे लोगों को हराया लेकिन ये उससे काफी ज्यादा अलग है। लेकिन मुझे इस बात के बारे में कहता है कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। मैंने सोचा था कि जब तुम हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के हाफ लेवल पर हो तो मेरे लिए तुमसे जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हराना मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मुझे इस बात के बारे में सोच रहा था कि ये जगह भी और भी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो किसी भी हाल में यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि ना जाने यहाँ पर कौन सा खतरा कब और कैसे कहां से आ जाए। इसके तुरंत ही बाद ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ने अपने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैशिंग अटैक को मू चेन पर कर दिया था, लेकिन ऐसे अटैक से ना मू चेन कभी डरा है और ना ही वो अब डरेगा, जिसको रोकने के लिए उसने यूज किया था अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जिससे कि स्लैशिंग अटैक मू चेन का बाल भी बांका नहीं कर पाता। लेकिन जब मू चेन इस टेक्निक को यूज कर ही रहा था वो कहता है कि रुक जाओ जरा, अभी मेरे पास में कुछ ऐसा है जिसको देखकर तुम काफी ज्यादा शॉक होने वाले हो। फिर तभी वो उस टेक्निक को यूज करने लगता है जिसको उसने ज़ू किंग को हराने के लिए यूज किया था, जिसको असल में कहते हैं गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट। इस ड्रैगन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि इस ड्रैगन की बॉडी से निकलने वाला जो प्रेशर था उसे कोई नॉर्मल बंदा संभाल ही नहीं सकता। यहाँ तक कि इस चीज को देखकर तो एन रैन भी सरप्राइज हो गई थी। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस लेवल तक ले जाओगे, तुमने मुझे इतना ज्यादा मजबूर कर दिया अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक को यूज करने के लिए, क्योंकि अब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है मेरे सामने। क्योंकि फिर तभी वो यहाँ पर कई सारे स्लैशिंग अटैक्स को यूज करते हुए बना लेता है अपनी हेवनली लाइन स्लैशिंग अटैक को। ये टेक्निक उस बंदे की अभी तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक थी, लेकिन मू चेन के लिए इससे निपटना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसने तुरंत ही अपने ड्रैगन को उसी के साथ में टकराने के लिए ही भेज दिया था। दोनों ही टेक्निक्स के एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से जो पावर क्लैशिंग निकल रही थी उसको देखकर तो वाकई में सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ऐसा नजारा उनमें से किसी ने भी आज तक नहीं देखा था। और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट की भी हालत खराब होने लगती है कि आखिर ये बंदा उसके इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को संभाल कैसे रहा है। लेकिन उसी मोमेंट पर यूज करने लगा था पैगोडा सप्रेशन को, और इस प्रेशर को संभालने की औकात अच्छों के पास में भी नहीं थी, क्योंकि इस ड्रैगन का इतना ज्यादा खतरनाक अटैक उस बंदे पर हुआ था कि वाइस प्रेसिडेंट की टेक्निक तो छोड़ो, वो खुद भी अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाता और अनकॉन्शियस होकर सीधा गिरने लगता है जमीन पर। जो चीज देखकर उसकी सेना के सभी बंदे एकदम ही शॉक हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मू चेन ने ऐसा कैसे कर लिया। मू चेन को देखकर एन रैन दोबारा से उससे इम्प्रेस हो गई थी। वो कहती है कि ये लड़का हर बार ही मुझे सरप्राइज कर देता है, इस बार भी इसने अपनी ताकत को बढ़ाकर मेरा दिल जीत लिया। लेकिन मू चेन अभी भी रुकने वाला नहीं था, वो तुरंत ही बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए। नजारा देखकर मेन प्रेसिडेंट यूज करने लगता है सरपेंट स्पिरिचुअल रिंग को, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में हिट होने को जा रही थी मू चेन से। जो चीज देखकर एन रैन तुरंत ही यूज करने लगती है ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग की पावर को, क्योंकि वो किसी भी हाल में मू चेन को चोट नहीं आने देना चाहती। लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों के दोनों टेक्निक एक दूसरे के साथ में टकराती हैं तो उनसे निकलने वाले पावर के फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पर रखे हुए एक स्टैचू की पावर्स एक्टिवेट हो गई थी। लेकिन मू चेन को मौका मिल गया था वाइस प्रेसिडेंट के पास में पहुंचने का। मौका पाते उसके ऊपर अपना इतना जोरों का अटैक हिट कर दिया था, वाइस प्रेसिडेंट के मुंह से ब्लीडिंग तक होने लगती है। जो चीज देखकर उसकी टीम के सारे बंदे काफी तेजी के साथ में दौड़ कर आते हैं। मू चेन जैसे अपना अगला अटैक करने वाला था उसके पीछे सभी के सभी बंदे आ गए थे, जिनको रोकने के लिए अब तभी उनके सामने आ जाती है सीनियर एन रैन। वो ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग का यूज करती है इन लोगों को रोकने के लिए। इस मोमेंट पर तभी मू चेन ने उठा लिया होता है वाइस प्रेसिडेंट को अपने केवल एक हाथ से। वो धमकी देता है कि अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसकी गर्दन को तोड़ दूंगा। मेन प्रेसिडेंट कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, जिससे
जिससे कि वो चिल्लाते हुए ये कह रहा था कि भाई मुझे किसी भी हाल में बचा लो। मुचिन देखता है कि ये बंदा अपने पावर्स को यूज करने वाला है। मुचिन उससे कहता है कि अगर तुमने इतनी बड़ी गलती की तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि अब उसकी गर्दन को और भी ज्यादा जोरों के साथ में दबाने लगता है। तभी प्रेसिडेंट मुचिन से ये कहने लगा था कि अगर तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। हमारी लायन एंड टाइगर गैंग तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी, तुम्हें तुम्हारे पूरे के पूरे क्लेन को तक नष्ट करके रख देगी। तो मुचिन उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा बकवास कर रहे हो। क्या तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारे भाई की गर्दन अभी मेरे हाथों में है, इसीलिए अगर तुम अपने भाई की जान को बचाना चाहते हो तो जल्दी से इसके बदले में मुझे चाहिए सरपेंट स्पिरिचुअल रिंग, जो तुम्हें मुझे किसी भी हाल में देनी होगी। प्रेसिडेंट मुचिन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो स्पिरिचुअल रिंग दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे भाई को छोड़ना होगा और उसे जाने देना होगा। जो बात सुनने के बाद मुचिन उससे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि अभी तुम मेरे सामने कोई भी शर्त रखने के लायक भी हो? तुम्हारी केवल एक छोटी सी गलती तुम्हारे भाई की जान ले सकती है, इसलिए जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें अपने भाई की जान चाहिए या फिर वो स्पिरिचुअल रिंग। वाइस प्रेसिडेंट अपने भाई से कहता है कि प्लीज भाई मुझे बचा लो, अगर वो रिंग को मांग रहा है तो जल्दी से उसको वो दे दो, जिससे कि मजबूरी में आकर उसे वो स्पिरिचुअल रिंग देनी ही पड़ती है मुचैन को। जो चीज मुचैन ने तुरंत ही दे दी थी एंड रैन को, उससे कहता है कि संभालिए अपनी अमानत को। और शर्त पूरा होते ही प्रेसिडेंट कहता है कि अब तुम जल्दी से मेरे भाई को भी छोड़ दो। मुचैन कहता है कि सबसे पहले अपने आदमियों से कहो कि वो दूर हो जाएं और हमें चुपचाप यहाँ से जाने दो, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जैसे कि प्रेसिडेंट तुरंत ही अपने सभी साथियों से कहता है कि अब तुम लोग दूर हो जाओ, लेकिन उन लोगों के मन में काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था मुचैन के लिए। तभी मुचैन एरन से कहता है कि आपको यहाँ से सबसे पहले निकलना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले वो निकल जाती है और मुचैन भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, लेकिन अभी तक उसने वाइस प्रेसिडेंट के गर्दन को नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो यहाँ पर इन लोगों को फंसाकर भागना चाहता है। इसीलिए मुचैन सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट को घुमाकर पटक देता है जमीन पर। मौका पाते ही निकल जाता है सीनियर एनरैन की तरफ। प्रेसिडेंट देखता है कि ये दोनों के दोनों हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग गए, इसीलिए उसने तुरंत ही अपने सभी के सभी साथियों को लगा दिया था मुचैन और एनरैन को मारने के लिए। इसके आगे की जो अमेजिंग फाइट होने वाली है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी।